आजकल मिलावटखोरी चरम पे है कि नहीं है? कुछ शुद्ध मिल रहा है क्या? चलो आप लोग ललितपुर वाले तो मैं देखा हूं, फिर भी आपके चेहरे बड़ी रौनक है। आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप शुद्ध हवा ले रहे हो, शुद्ध पानी ले रहे हो। भाई साहब तो बता रहे हैं कि खेत में खाद भी नहीं डालते, एकदम शुद्ध जो है सब्जी भी अपनी पैदा कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप लोग कर लो। हम दिल्ली वालों की एवरेज उम्र 12 साल कम हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एम्स कह रहा है। और वास्तव में दिल्ली में 80 के ऊपर कोई जा नहीं रहा। 70 आते आते या तो किडनी में खराबी हो रही है, या तो कैंसर हो रहा है, या तो डायबिटीज तो 50 में शुरू हो जा रही है। भारत में मिलावटखोरी के कारण साल भर में 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। और तेल मसाला सब्जी जो मिलावट में था वो तो था ही था, अब तो दवा भी नकली आ रही है, सिरप भी नकली, कैप्सूल भी नकली, इंजेक्शन भी नकली। मतलब जिंदा रहने के लिए जो चीज आप ले रहे हैं वो भी नकली है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे देश में ये 1940 वाला कानून आज भी चल रहा है। अंग्रेज बना के गए थे ये ड्रग एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, आज भी चल रहा है, बदला ही नहीं गया। जब तक ये कानून नहीं बदलेगा मिलावटखोरी बंद होगी क्या? जोर से बताइए जरा। और मिलावटखोरी बंद नहीं होगी तो अकाल मौत रुकेगी क्या? इस देश में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। अब एक काम करो, वो जो 2 लाख मिलावटखोरी का अकाल मौत हो रही है उसकी भी एनालिसिस कर लो, उसमें कितने % कौन है, फिर पता चलेगा कौन कितने मर रहे। भारत में साल भर में 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है पोल्यूशन के कारण। 1 करोड़ लोग बीमार होते हैं भाई साहब, और 10 लाख लोग मरते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन, लिटर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इस तरीके के 10 तरीके के जो पोल्यूशन है उससे साल में 10 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। हमें पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ना हम डॉक्टर से पूछते हैं कि ये बीमारी क्यों आई, और ना डॉक्टर बताते हैं कि बीमारी क्यों आई। हम केवल बीमार होते हैं, डॉक्टर हमको दवाई देता है, हम बीमार होते हैं, डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं, बस। हम कभी पूछते नहीं ये बताओ भैया ये बीमारी आई क्यों, किडनी हमारी फेल हुई क्यों, कैंसर हुआ क्यों, हार्ट अटैक आया क्यों, ब्रेन हेमरेज हुआ क्यों, ये हमारी जो नली थी वो जाम क्यों हुई, हम पूछते ही नहीं। आप लोग कभी गूगल करके देखना, आप डिजीजेज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू वाटर पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू लैंड पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू प्लास्टिक पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू थर्मल पोल्यूशन, डिजीज ड्यू टू रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, इससे आप गूगल करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कितनी बीमारियां, 200 तरीके की बीमारियां हो रही हैं। और पूरे के पूरे पोल्यूशन का रूट काज क्या है? रूट काज है करप्शन और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। करप्शन की बात हमने पहले कर लिया। दूसरा, ये जो 10 लाख लोग मर रहे हैं ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण मर रहे हैं। जमीन हमारे पास दुनिया की मात्र 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। जब 2% जमीन, 20% जनसंख्या, मतलब 2 चारपाई है, सोने वाले 20, 4% पानी, 20% जनसंख्या, यानी 4 गिलास पानी है, पीने वाले 20। और समस्याओं की एनालिसिस करिए आप, जितनी समस्या है, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण समस्या, प्रदूषण की समस्या, सड़क पर भीड़, रेल में भीड़, जेल में भीड़, थाने में भीड़, तहसील में भीड़, जहां भी देख लीजिए भीड़। मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। केंद्र और राज्य सभी मिलके साल भर में जब तक 2 करोड़ रोजगार जनरेट कर पाते हैं, 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जाते हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को घर मिलता है, 10 करोड़ बेघर और आ जाते हैं। मिलावटखोरी का मूल कारण भी वही है, बढ़ते अपराध का भी मूल कारण यही है। कभी इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि संविधान में लिखा क्या है। संविधान कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, शेड्यूल 7 लिस्ट 3 इंट्री नंबर 28 संविधान में लिखा हुआ। बाबा साहब की खूब बातें होगी, संविधान की खूब बातें होगी, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग की बात नहीं होगी। चलो संविधान की बात मत करो, अरे कम से कम ये दिमाग में तो लगाओ, भगवान श्री राम ने कितने विवाह किए? जोर से बताओ भैया। 1। लक्ष्मण जी ने कितने विवाह किए? भरत जी ने कितने किए? शत्रुघ्न जी ने कितने किए? भगवान श्री राम के कितने बच्चे? लक्ष्मण जी कितने? भरत जी के कितने? शत्रुघ्न जी के कितने?
इस पृथ्वी पे, इस भूमंडल में, मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम है। उत्तरकांड में इसका वर्णन है। इस भूमंडल पे, इस पृथ्वी में सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करने वाले भगवान श्री राम है। उत्तरकांड में वर्णन है। तो हमारे रामायण में लिखा हुआ है हम दो हमारे दो, जरूरत होनी चाहिए, जरूरत है। हमारे संविधान में लिखा है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। हमारी प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट भी यही कहती है कि जब तक 2 करोड़ घर बनता है 10 करोड़ बेघर पैदा हो जा रहे हैं, जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है 10 करोड़ बेरोजगार बढ़ जा रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखो तो 930 बेटियां और 1000 बेटे, तो 70 तो ऐसे कुंवारे रह जाते हैं। 70 का गैप तो पहले ही बना हुआ है। अब उसी में अगर कोई एक से ज्यादा करेगा तो गैप और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। हम दो हमारे दो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसा चीन ने बनाया हम दो हमारे दो, और जो ना माने उसकी नागरिकता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन मेरे अकेले कहने से नहीं होगा। जब मंत्री जी भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, हमारे साथ मंच पे लोग भी बोलेंगे, ये हमारे यहाँ कुछ थोड़े बहुत मात्रा में जंजी बैठे हुए हैं, ये जंजी भी बोलेंगे। भैया देखो, ऐसे कार्यक्रम अकेले अकेले मत आया करो, आप जंजी को जरूर साथ में लाया करो और जेन अल्फा को भी साथ में ले आया करो, ठीक है? तो जब सब बोलेंगे तब लागू होगा। ये जरूरत है, देश की जरूरत है। तो अगर इस देश को सुरक्षित करना है तो यूनिफॉर्म एजुकेशन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म एजुकेशन के साथ साथ आपको जस्टिस विद इन ईयर भी लागू करना पड़ेगा। एक समस्या और बढ़ती जा रही है। पहले 90% डिलीवरी नॉर्मल होती थी कि नहीं होती थी? हमारे उम्र के जितने लोग हैं, किसी के मां का ऑपरेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। और हमारे उम्र के बाद वाले जितने हैं, आपके घर में बहुओं का ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। ऐसा क्या बदल गया? धरती वही, आसमान वही, जमीन वही, ऐसा क्या हो गया कि पहले 90%, 90 क्या बल्कि ज्यादा ही, क्यों मंत्री जी? मुझे लगता है 95%। मतलब ऑपरेशन तो बहुत सुनने को ऐसे रेयर मिलता था। एक जमाना पहले, 30 साल 40 साल पहले, कैंसर और ऑपरेशन, ये दो बात तो मुझे लगता है कि गांव लेवल पे नहीं बल्कि ब्लॉक लेवल पे सुनाई पड़ती थी कि हाँ फलाने ब्लॉक में किसी का ऑपरेशन हुआ और फलाने ब्लॉक में किसी को कैंसर हुआ। ऐसा क्या बदला? हर बेटी का पेट फाड़ा जा रहा है। एक बार पेट फाड़ दिया, 2 बार पेट फाड़ दिया, जिंदगी भर के लिए इसको अपाहिज बना दिया, जिंदगी भर के लिए इसको रोगी बना दिया। इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? संसद विधानसभा में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मंत्री जी आप इसको उठाइए विधानसभा। क्यों? अरे हमारी बेटियों का पेट क्यों फाड़ा जा रहा है? क्या ये कोई विदेशी चाल है? क्या ये ड्रग कंपनियों की चाल है, फार्मा कंपनियों की चाल है? क्या ये हॉस्पिटल माफियाओं की चाल है? किसकी चाल है ये? पता तो चलना चाहिए ना। और साथ ही साथ ये अब समय आ चुका, 1954 का ये जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट है, इसको भी खत्म करना चाहिए। हमने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में। ये घटिया अंग्रेजों वाला कानून, इसको हटाया जाए, खत्म किया जाए। भारत में एक समग्र इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम लागू किया जाए। जब हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये कहते हैं ना, तो हमारी जो अपनी पैथी है, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये प्रिवेंशन करती है। और जो विदेशी पैथी है वो क्या करती है? क्योर करती है। मैं ये नहीं कह रहा विदेशी पैथी रुकनी चाहिए, नहीं, सब, लेकिन एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर जिस बीमारी का इलाज ये उंगलियां दबाने से ठीक हो सकती है, उसके लिए हम फालतू दवाई क्यों खाएं? जिस बीमारी का इलाज हल्दी दूध पीने से ठीक हो सकता है, उसके लिए हम दवाई क्यों खाएं? जिस बीमारी का इलाज थोड़ा जीरा, थोड़ी लौंग, थोड़ा इलायची, थोड़ा ये थोड़ा वो खा के ठीक हो सकता है, उसके लिए सिंथेटिक ड्रग क्यों खाएं? अब समय आ चुका है, ये जो दुनिया भर की पैथी चल रही है, इनको मिला के एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया जाए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब समय, और स्कूलों में भी जल चिकित्सा, आहार चिकित्सा, ये जो चिकित्सा थी हमारी व्रत चिकित्सा, इस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाए। नहीं तो याद रखिए, अभी तो केवल बेटियां परेशान हो रही हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बेटियों की नेक्स्ट जनरेशन भी परेशान हो जाएगी। बेटियों का पेट फाड़ा जा रहा है, इस पे हमें सबको मिलकर बोलना चाहिए कि क्यों हो रहा है।
इसके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए, विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए, इसके ऊपर श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि पेट क्यों फाड़ा जा रहा है, केवल पैसे कमाने के लिए फाड़ा जा रहा है या कोई इसमें विदेशी साजिश चल रही है, इसका भी समाधान होना चाहिए।